कार्यक्रम के योग्य मुख्य संचालक, उमरार के लोकप्रिय विधायक नए नवीन संजय गुप्ता जी, आपको बहुत स्नेह आशीर्वाद। बहुत नेता बैठे हैं, सम्मानित मंच, सबों को प्रणाम, सबों को आदर, आप सबों को भी बहुत प्रणाम। मित्रों, सुशील मोदी जी के बारे में कुछ बोलना कई भावनाओं को जगाता है। सुशील मोदी को जाना नहीं चाहिए, उनको बिहार और देश के लिए बहुत काम करना है। मुझे याद है कि विद्यार्थी परिषद में उन्होंने साथ काम किया। पहली बार लाठी उनके साथ ही खाया था विधानसभा चुनाव। जब लाठी लगती है तो क्या होता है, 8-9 लाठी लगी थी, वो दृश्य अभी भी याद है। वहीं से उनके साथ जो एक हिम्मत आई, तो जेल में साथ आए। लेकिन आज जब मैं सुशील मोदी की हिम्मत की बात करता हूं, जिस बुलंदी के साथ चारा घोटाले, अलकतरे घोटाले की लड़ाई वो लड़े, मुझे अभी भी याद है, मेरे एक दफ्तर में पटना में आए थे। रवि जी, हम लोग को बड़ा काम करना है, लड़ाई बड़ी है। मैं पिटिशनर हूं, आप वकील हैं और सरजू राय। हम तीनों के आगे ये बात जानी नहीं चाहिए, बहुत दबाव आएगा। हमने कहा चलिए साथ चल दें। बाद में कोई और लोग भी जुटे। आप समझ सकते हैं कि उस समय पूरे बिहार की सरकार खिलाफ में खड़ी हो गई। क्या पटना हाई कोर्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई की इंक्वायरी कराया, बाकी कराया। आज इस बात को कभी नहीं भूलिए कि लालू प्रसाद को 32.5 साल की सजा हो चुकी है। 32.5 साल चारा घोटाले के 4 मामले, और किसी की भी रिहाई नहीं हुई है। किसी का मतलब किसी की नहीं। अलकतरा घोटाला सबको सजा। और जो बात सद्भावना जसी जी ने कहा, बड़े आदर से मैं तो याद कराऊंगा, जब नीतीश जी अलग हो गए, जो पूरा घोटाला इन लोगों का रेल मंत्रालय का नौकरी के खिलाफ हुआ, उसी लिए चट्टान की तरह खड़े हो गए। नीतीश कुमार को भी बोलना पड़ा कि इसका जवाब दो और उनको छोड़ना पड़ा। आज मैं ये नौजवान कार्यकर्ता खड़े हैं, आप लोग को मुझे 2-3 बातें बतानी है जो किसी मुझे सीखना चाहिए। इतना अध्ययन करते हुए, मैं पार्टी का प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता था, उनको पटना में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हो, रवि जी इस पर क्या बोला जाए, और मुझे दिल्ली में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हो, सुशील जी इस पर क्या बोला जाए, ये पॉलिटिकल एंगल। और आज आप कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सामाजिक समरसता के बारे में कुछ बोलना है। मैंने कहा रवि, इसमें बिहार में मैं किससे राय करूं, मैं उसमें केंद्रीय मंत्री था। हमने कहा सर, सुशील मोदी से राय करिए। बिहार में पार्टी को सामाजिक समरसता लाने में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। मित्रों, जी कर्पूरी जी की बात गिरिराज जी ने की। हमने कहा सुशील जी, आप जो जाते हैं हर जगह, इसकी प्रेरणा को है कर्पूरी ठाकुर। मैं उनसे मिलने गया था। उन्होंने कहा देखो, जहां भी कोई अत्याचार हो वहां जाया, और जब विपक्ष का नेता बना तो खूब जाया। आज संसद में उनकी भूमिका, बाकी भूमिका, वित्त मंत्रालय में चलाने में उनकी भूमिका, इसे बहुत कुछ सीख मिलती है। मित्रों, फिर मैं कहूंगा सुशील मोदी जी को नहीं जाना चाहिए। कई बार नियति के आगे झुकना पड़ता है। आज हम बहुत विनम्र भाव से उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन एक बात कार्यकर्ता मित्रों ध्यान रखना, आज जो भारतीय जनता पार्टी इतने विशाल रूप में बिहार में खड़ी हुई है, इसमें एक मजबूत खंभा के रूप में सुशील मोदी हमेशा खड़े रहेंगे। इसको हमेशा याद रखना। आज के दिन में एक बात और कहना चाहता हूं। जब हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, क्या अटल जी, क्या आडवाणी जी, क्या गोविंद जी, क्या कैलाश मिश्र जी, सबका आशीर्वाद। लेकिन बिहार में भी कुछ लोग थे जो बहुत खुश नहीं थे।
आज मैं पहली बार बोलता हूं, उन्होंने हिम्मत दिखाई और स्वर्गीय कैलाश मिश्रा ने कहा जाओ लड़ो तुम लोग, लागू के खिलाफ हम पीछे में खड़े हैं। बाकी इतिहास बदल गया। सुशील मोदी इतिहास बदलने वाले नेता रहे। हम इस रूप में उनको याद करते हैं। मित्रों, मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत विनम्रता से प्रणाम करता हूं। और गिरिराज बाबू ने मजाक में जो बोल दिया, सही में मुझे 2 बजे हवाई जहाज पकड़ना है, क्योंकि कल संसदीय समिति 3 की बैठक है, विदेश विभाग की, पब्लिक अकाउंट कमेटी की। मेरा जाना जरूरी है, तो मैंने अनुमति ली है। वो तो मजाक करते हैं, मेरे स्नेही भाई हैं, लेकिन आप सबों से बहुत विनम्रता से अनुमति लेकर मैं जाऊंगा। जैसे कि मैं आपसे भी अनुमति ले रहा हूं, और संजय, और मेरे साथ जोर से बोलिए, सुशील मोदी अमर रहे, सुशील मोदी अमर